वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम रहेगा इस बार जूलॉजी का, उस जूलॉजी के सिलेबस है या उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ अपन जूलॉजी का जो सिलेबस है इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है उसके अपन डिस्कस करेंगे। एंड जो आने वाले जो लेक्चर रहने वाले हैं वो पूरे के पूरे, अब जो मैं यहाँ आपको सिलेबस पर एक्सप्लेन करेंगे उसी सिलेबस के अंदर से, मतलब एक तरह से आपका फर्स्ट सेम है इसके जो कंप्लीट लेक्चर है वो लेक्चर आप इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जूलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब कुछ अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए फिर बात करते हैं कि आपके इस बार का जो फर्स्ट सेम रहेगा उस फर्स्ट सेम के अंदर जो जूलॉजी के अंदर 4 यूनिट रहेंगे, मतलब बोले तो 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। देखिए ये सिलेबस है, ये चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो एक्स वाई जेड, देखिए सबके अंदर क्या होता है कि एक आधे टॉपिक क्या होते हैं, ए सेक्शन वाले आपको सी में मिल जाएंगे, डी वाले आपको डी में मिल जाएंगे, बी वाले आपको ए में मिल जाएंगे, इस तरह से आगे पीछे रहेगी। लेकिन ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे एंड आने वाले वीडियोस के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे ऑलमोस्ट क्या रहते हैं वही रहते हैं। तो देखिए अपन यदि सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो देखिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा, ये सारे के सारे आपके इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड रहेंगे। एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी रहेगा, ये आपके वर्टिब्रेट से रिलेटेड रहेंगे। हो सकता है कि कभी आगे पीछे रह जाता है कि मतलब एक आपका जो वर्टिब्रेट एरिया है, इन्वर्टिब्रेट एरिया इस तरह से रह सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देख लीजिएगा। लेकिन मेन जो टॉपिक रहते हैं वो आपके यही रहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंदर आपको किस क्या पढ़ना है, देखिए इन सबके आपको क्लासिफिकेशन हो गया एंड जनरल करेक्टर हो गया। याद रखिए इन सबका जो क्लासिफिकेशन है एंड जनरल करेक्टर है ये तो आपको 100% पढ़ना है, चाहे वो कैसे भी पढ़े, आपको इनका क्लासिफिकेशन एंड इनके जनरल करेक्टर ये तो आपको पढ़ने के। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जो सेक्शन ए के अंदर जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ किस तरह से लोकोमोशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रोटोजोआ का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया एंड इसका क्या आ गया, इसका लोकोमोशन कैसे होता है एंड इसके जनरल करेक्टर्स, ये आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। फिर बात करें यदि पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा की यदि अपन बात करें तो पोरीफेरा का भी आपको क्लासिफिकेशन देखना है, जनरल करेक्टर देखना है। लेकिन पोरीफेरा के अंदर इनका जो केनाल सिस्टम होता है वो केनाल सिस्टम क्या रहता है, इंपोर्टेंट रहता है। तो आपको एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, केनाल सिस्टम पढ़ना। इसके बाद में यदि अपन बात करें सिलेंट्रेट की, सिलेंट्रेट की यदि अपन बात करें तो सिलेंट्रेट के अंदर क्या है, सिलेंट्रेट के अंदर इनका क्या रहेगा क्लासिफिकेशन, इनका सिलेंट्रेट के अंदर क्या रहेगा, इनका जो क्लासिफिकेशन रह जाता है, इनका क्लासिफिकेशन एंड इनका वर्गीकरण है वो आपको देखना है, इनके जनरल करेक्टर देखना है। इसके बाद में बात करें अपन हेलमंथीस की, तो हेलमंथीस के अंदर क्या आ जाता है, आपके प्लेटे हेलमंथीस आ जाते हैं, मतलब टीनिया सोलियम वगैरह इनकी जो लाइफ साइकिल होगी, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद में अपन बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर बात करें तो आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी, आपकी एनेलिडास आ जाएगी। अब एनेलिडास के अंदर आपको क्या देखना है, एनेलिडा के अंदर जो सिलोम वगैरह आपने देखा होगा एंड इसका क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में भी आपको इनका क्लासिफिकेशन देखना है एंड इनके अंदर इनका जो डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको किसमें देखनी है, आर्थ्रोपोडा के अंदर देख लेनी है, एनाइड के जनरल करेक्टर देख लेने हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में आपने देखा होगा जो सीप वगैरह होती है, मोती का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है एंड इनका जो क्लासिफिकेशन हो गया एंड इसके अलावा इसका जो वर्गीकरण है, मतलब वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन एंड जो जनरल करेक्टर्स हो गए वो देखने हैं। फिर बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बात करें तो इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम रहता है वो आपको देखना है। इसके अलावा आपको इसका क्लासिफिकेशन देखना है एंड इसके जनरल देखना है। अब इनके अंदर से इंपॉर्टेंट बात में तो देखिए, इंपॉर्टेंट के अंदर एक तो एनेलिडा, एनेलिडा में आपको जो सिलोम है ये सिलोम देखने, क्योंकि सिलोम के बारे में पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो इकाइनोडर्मेट्स है, इकाइनोडर्मेट्स के जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है स्टारफिश का, उसका अच्छे से देख लेना है। एंड इधर यदि बात करें तो जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन रहते हैं, मतलब सीलिया की सीलियरी लोकोमोशन क्या होता है, फ्लेजिलरी लोकोमोशन क्या होता है, सुडोपोडियल लोकोमोशन क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेंगे। एंड पोरीफेरा में जो इनका केनाल सिस्टम रहता है, मतलब जो साइकोन सिस्टम रह गया, ल्यूकोन सिस्टम रह गया, ये सारे के सारे आपको देख लेंगे। बस इसके अंदर मोटा मोटी बात करें तो ओनली फॉर यही आपको देखना है। अब बात करें अपन सेक्शन सी, सेक्शन सी में बात करें तो आपका आ जाता है सबसे पहले प्रोटोकॉल कि आखिरकार जो प्रोटोकोडेट्स है वो प्रोटोकोडेट्स क्या होते हैं। तो प्रोटोकोडेट्स में आपको क्या देखना है, इनका जो रिट्रोकेशन जो है, मतलब बात करें कि जो मोटामॉर्फिज्म होती है, मेटामॉर्फिज्म वो क्या होगी, ये चीज आपको देखना है। इसके अलावा आपको इसका क्या देखना है, जनरल कैरेक्टर हो गया इसका, ये सारी चीजें आपको इनका क्लासिफिकेशन वो देखना है। इसके बाद में बात करें अग्नेथा के अंदर भी बात, देखिए ये सारा का सारा कोडेड से रिलेटेड है, ये नॉन कोडेड से रिलेटेड है।
अब कोडेक्स के अंदर क्या फिर क्या देखेंगे, अग्नेता अग्नेता का क्लासिफिकेशन देख लिया, इसके अंदर क्या क्या इसका मतलब जनरल करेक्टर हो गए, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देख लेंगे। इसके बाद में फिर बात करें पीसीज की। पीसीज की बात करें, पीसीज के अंदर आपको क्या देखना है कि पीसीज के पंख होते हैं, जो इनके फिन्स होते हैं वो फिन्स कैसे होती है, इनकी सेल होती है वो सेल कैसी होती है, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, इसके जनरल करेक्टर्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पीसीज में देखने हैं। इसके बाद में बात करें तो आपको क्या करना है, जो भी वोटर के अंदर रहते हैं, वोटर के अंदर कौन रहते हैं कि पीसीज रहते हैं, कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग आपको पूछ रहे हैं, तो वोटर में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनका जो एक्वाटिक अडेप्टेशन होता है, उनके अंदर किस तरह का अडेप्टेशन देखने को मिलता है, वो सारा का सारा जो अडेप्टेशन है उसके बारे में आपको बताना है। ये हो जाता है आपका सेक्शन सी। अब बात कर लेते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के अंदर क्या आ जाता है, आपको एम्फीबिया के बारे में पूछेगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर जो इनका पेरेंटल केयर वगैरह हो गया, इनका क्लासिफिकेशन हो गया, इनका इनके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। इसके बाद में बात करें रेप्टाइल, तो रेप्टाइल के अंदर भी सेम आ जाता है। याद रखिएगा इन तीनों के अंदर जो पेरेंटल केयर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको एम्फीबियंस के अंदर ध्यान रखना है। फिर बात करें रेप्टाइल की, तो रेप्टाइल के अंदर भी इनका क्लासिफिकेशन देखना है, एंड इसके अलावा इसका जो क्या आ गया, इसका जनरल करेक्टर आ गया, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक ऐसे ही एवीज है, एवीज के अंदर भी आपको ये चीज देख लेनी है। एंड जो आपका रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, रेप्टाइल्स के अंदर क्या आ जाता है, आपके सांप वगैरह आ जाते हैं। तो सांप के अंदर जो उसकी बाइटिंग मैकेनिज्म होती है कि किस तरह से वो काटता है, किस तरह से उसका जहर फैलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके रेप्टाइल्स के अंदर। फिर अपन बात करें मेमल्स के, तो मेमल्स की यदि अपन बात करें तो मेमल्स के अंदर आपका क्या रहता है, मेमल्स के अंदर मेमल्स के जो दांत रहते हैं ये किस तरह से होते हैं, इनमें रेडियो मतलब इनके अंदर अडेप्टेशन किस तरह से होता है, रेडियो एक्टिव अडेप्टेशन क्या होता है। एंड एवीज के अंदर क्या रहता है कि ये जो फेदर्स वगैरह रहते हैं, किस तरह से जो पक्षी होते हैं ये उड़ते हैं, कौन कौन से इनमें अनुकूलन है, मतलब जो अडेप्टेशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन यही चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, सब कुछ बताया, इन सबके ऊपर आने वाले वीडियोस के अंदर अपन एकदम डिटेल के अंदर लेक्चर में देखेंगे कि इन सबका जनरल करेक्टर कैसा होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, एंड इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, साइकोन कैनाल सिस्टम क्या हो गया, बाइटिंग मैकेनिज्म क्या हो गई, किस तरह से इनमें अडेप्टेशन होता है, किस तरह से पेरेंटल केयर होती है, इन सारी चीजों पर आने वाले सेम में देखने आने वाले वीडियो में देख लेंगे। एंड ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपका सिलेबस है वो आपका ये रहने वाला है। तो वीडियो को अपन यही कंप्लीट कर दें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।